सर, क्या तेज प्रताप को कितना सीरियस लिया जा सकता है? महुआ सीट पे तो फिलहाल उनका दावा है, विधायक भी रहे हैं, और अभी इस तरीके से कहें कि जो उनके सपोर्टर्स दिखते हैं, जिस तरीके से एक्टिविटी दिखती है, क्या वोट ट्रांसफर हो पाएगा महुआ सीट पे आरजेडी का, जो आरजेडी के सीट जिससे करंट में अभी एमएलए हैं, वहाँ की जो स्थिति क्या है? क्या लालू प्रसाद यादव का बेटा होना ये उनके लिए पर्याप्त होगा चुनाव जीतने के लिए, या उनको कुछ और अलग से करना पड़ेगा? अंकित जी, एक बात हम सभी को पता है कि 2015 में इन्होंने महुआ से विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन 2020 में फिर वहां से नहीं लड़े। और इसलिए नहीं लड़े क्योंकि जो एक कॉमन कंप्लेन था कि वो क्षेत्र में नहीं जाते थे और लोगों से संपर्क में नहीं थे, तो उनके लिए फिर एक नया सीट चुना गया, हसनपुर। फिर उन्होंने हसनपुर से चुनाव लड़ा। इनफैक्ट अभी कुछ महीनों पहले का आप अगर एक नैरेटिव देखेंगे तो ये था कि हसनपुर में भी इस प्रकार की नाराजगी है और तेज प्रताप फिर से एक नया सीट चुन रहे हैं और हो सकता है कि वो महुआ में वापस जाए। और इसलिए मुकेश रोशन और उनके बीच थोड़ी तनातनी थी और ये भी कहा जा रहा था कि मुकेश रोशन चूंकि तेजस्वी के करीबी और इस प्रकार से ये तनातनी परिवार में भी आ गई थी। देखिए, तेज प्रताप यादव आज के दिन में अगर आप देखेंगे पॉलिटिकली वो पॉपुलर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, उनकी चर्चा हो सकती है, लेकिन वोट अट्रैक्ट करने के सेंस में और ट्रांसफर करने के सेंस में उनकी जो कैपेसिटी है उस पर मुझे बहुत ज्यादा संदेह है। बाकी सीट्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, अगर वो सिर्फ अपनी महुआ या हसनपुर सीट से भी लड़ते हैं तो उस सीट पर क्या वो जीत पाएंगे, इस पे मुझे बहुत ज्यादा संदेह है। दूसरा मैं आता हूं गठबंधन पर। देखिए, गठबंधन कब काम करता है? गठबंधन तब काम करता है जब उसकी एक कोर पार्टी होती है जो एक सिग्निफिकेंट वोट बैंक की पार्टी होती है, कम से कम 10-15% उसके पास ऑलरेडी वोट बैंक हो। उसके साथ जब दूसरी पार्टियां छोटी छोटी जुड़ती है, वोट ट्रांसफर सीमलेसली होता है, तो गठबंधन के तौर पर काम करती है। 2020 में देख लीजिए, गठबंधन बना था तीसरा मोर्चा, कुशवाहा जी थे, एआईएमएम था, बीएसपी थी, सारी पार्टियां उसमें थी। उसमें कौन सी ऐसी सीट आप एक भी बता दीजिए पूरे बिहार में जहां पे किसी पार्टी ने दूसरे को वोट ट्रांसफर करके वो सीट जिता दी हो? खुद अपनी अपनी लोग सीट जीत, एआईएमएम ने अपने से 5 सीटें जीत ली, सीमांचल में एक और सीट उनकी पार्टी वाले जीत गए। लेकिन इस प्रकार का कोई वोट ट्रांसफर हो रहा और एक दूसरे को मदद करके गठबंधन के तौर पर जीत रहे हो, वैसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसी छोटी पार्टियां चाहे जितने भी साथ आ जाए, उसमें 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गठबंधन एक तरह से वो नदारद होती है। और यहां भी मुझे वही लगता है कि चाहे तेज प्रताप यादव कितने भी, दूसरा एआईएमआईएम के साथ भी अगर गठबंधन करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर ये पार्टियां एक तरह से सोलो ही चुनाव लड़ेंगी। उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि तेज प्रताप यादव के कारण सीमांचल में कोई एआईएमआईएम को वोट दे रहा है या महुआ में एआईएमआईएम के कारण कोई तेज प्रताप को वोट दे रहा है। इस प्रकार की चीजें नहीं होने वाली है और इसलिए मुझे लगता है कि थर्ड फ्रंट के तौर पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। ठीक है।